नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। छत्तीसगढ़ में हाल ही में अफीम यानी पॉपी की अवैध खेती के कई मामले सामने आए, जिसने राज्य में सनसनी फैला दी। दुर्ग और बलरामपुर में अफीम की खेती से अब तक 3 मामले सामने आए, जिसमें करोड़ों की खेती करने वाले करीब 1 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई। बता दें कि अफीम की खेती भारत में केवल केंद्र सरकार के लाइसेंस से कुछ निर्धारित राज्यों, मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए ही वैध है। छत्तीसगढ़ इसमें शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ अफीम खेती अवैध है। अगर कोई खेती इस करते पकड़ा गया तो एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त सजा का प्रावधान है। पहला मामला दुर्ग जिले के मसोदा गांव का है। इसको लेकर काफी बवाल हुआ था। बवाल इसलिए मचा था क्योंकि अफीम की खेती करने वाला कोई और नहीं बल्कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का नेता विनायक ताम्रकार था। दरअसल समोदा गांव में मक्के के खेत के बीच छिपाकर 4 से 6 एकड़ में अफीम की खेती की जा रही थी। 6 मार्च को छापेमारी के दौरान टीम ने इसको पकड़ा। खेत में खड़ी अफीम की फसल की अनुमानित कीमत 7 से 8 करोड़ बताई गई। इसके साथ ही बीजेपी उस पार्टी को निकाल दिया। यही नहीं, विनायक ताम्रकार सहित 3 लोगों को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ फसल नष्ट की गई, बुलडोजर चलाया गया। हैरान करने वाली बात थी कि अफीम की इस खेती की बाउंसर्स रखने वाले रखवाली कर रहे थे। फसलें मक्के में छिपाई गई थी। कांग्रेस ने विधानसभा में हंगामा तक किया था। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी का पर नशा माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। दूसरा मामला अफीम की खेती का दूसरा है, जो बलरामपुर से आया, जो कि 2 से 3 एकड़ में अफीम की खेती पकड़ी गई। फसल में फल लगाकर किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि झारखंड के व्यक्ति ने फूलों की खेती के नाम पर जमीन किराए पर ली है, लेकिन कर अफीम की खेती रहा था। तीसरा मामला अफीम की खेती का है, जहां पे बलरामपुर से ही सामने आया है। कुसमी थाना क्षेत्र के चंदा डांगी गांव में 9 एकड़ में अफीम की खेती पकड़ी गई। इसमें भी झारखंड के व्यापारियों का नाम सामने आया। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। बलरामपुर में कई जगहों पर जांच जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहें जी इंडिया न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।